हाय गाइज, इस प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में किस तरीके से हम बिना strcpy फंक्शन के यूज किए हुए कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक ओरिजिनल नाम का स्ट्रिंग लिया है, उसका कंटेंट इंडिया है। तो हम किस तरीके से बिना strcpy फंक्शन यूज किए हुए दूसरे स्ट्रिंग जिसका नाम डुप्लीकेट है उसमें हम कॉपी कर सकते हैं। तो इसी चीज को इस वीडियो में देखने वाले हैं और मैं इस कोड को जो है सो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ और लास्ट में जो है सो मैं आपको VS कोड पे इस कोड को रन करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कोड लिख रखा है जिसमें है include stdio.h, जिसमें हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल लिया है, उसका तो void main लिया है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद उसके बाद मैंने जो है सो यहाँ पे दो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, जिसका एक स्ट्रिंग का नाम है ओरिजिनल और दूसरा स्ट्रिंग का नाम है डुप्लीकेट, और दोनों का साइज मैंने इक्वल ले लिया है। तो सबसे पहले जो है एक ओरिजिनल नाम का स्ट्रिंग बना लेते हैं और साथ में जो है इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है इंडेक्सिंग जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से हम दूसरा डुप्लीकेट नाम का जो है सो स्ट्रिंग बना लेते हैं और यहाँ पे इसे नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद जो है सो मैं एक आई नाम का जो है सो वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर लिया हूँ। नेक्स्ट स्टेप है प्रिंटफ फंक्शन, जिसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर द स्ट्रिंग, मीन्स कि हमें जो है सो यूजर के द्वारा इसमें स्ट्रिंग इंटर करो। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट्स फंक्शन के हेल्प से जो है सो हम सबसे पहले ओरिजिनल नाम की जो स्ट्रिंग है उसमें हम सारा कंटेंट को स्टोर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ। इंडिया, तो देख सकते हैं इंडिया कैरेक्टर जो है सो यहाँ पे इस तरीका से सिक्वेंस में अरेंज्ड होगा और यहाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, वो आपको पता ही है। और लास्ट में जो है सो स्ट्रिंग के केस में फ्रेंड्स जो है सो यहाँ पे नल कैरेक्टर जो है सो ऐड होता है। और डुप्लीकेट स्ट्रिंग में किस तरीके से हम इस कंटेंट को कॉपी करेंगे, इसको जो है सो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये जो सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आई का वैल्यू 0 है, यानी आई का वैल्यू जब 0 है उस केस में जो है सो यहाँ पे ओरिजिनल आई नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि आई का वैल्यू कितना है 0, यानी ओरिजिनल 0। ओरिजिनल 0 पे जो हमारे पास कैरेक्टर है क्या वो नल के बराबर है? यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं नल के बराबर नहीं, यहाँ पे आई है। इसका मतलब ओरिजिनल आई नॉट इक्वल टू नल, मीन्स ये नल नहीं है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा इसके बाद ये इक्वेशन चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बनेगा डुप्लीकेट 0 इक्वल टू ओरिजिनल 0। आई का वैल्यू कितना है 0, इसलिए डुप्लीकेट आई इक्वल टू ओरिजिनल आई का मतलब होगा डुप्लीकेट 0 इक्वल टू ओरिजिनल 0। इसका मतलब ये होगा कि फ्रेंड्स ओरिजिनल नाम के स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे, मीन्स ओरिजिनल नाम के जो स्ट्रिंग है उसके 0th इंडेक्स पे हमारा जो कैरेक्टर है वो डुप्लीकेट स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे असाइन कर दो। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि असाइनमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट होता है, मीन्स यहाँ पे ओरिजिनल जो है नाम का जो स्ट्रिंग है इसके कंटेंट जो है डुप्लीकेट नाम के स्ट्रिंग में स्टोर होगा। मतलब कुछ इस तरीका से ओरिजिनल 0 मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग के 0th कैरेक्टर 0th इंडेक्स पे जो हमारा कंटेंट है यानी आई है वो हमारा डुप्लीकेट स्ट्रिंग के 0th कैरेक्टर पे जो है सो डुप्लीकेट स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे हमें स्टोर कर दो। इसका मतलब ये हो कुछ इस तरीका से, मीन्स कि यहाँ पे जो ओरिजिनल में पहला कैरेक्टर है वहाँ डुप्लीकेट में पहला कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। फिर आपको पता है यहाँ पे जो है सो आई इंक्रीमेंट होगा, यानी आई का वैल्यू कितना होगा 1। फिर से जो है सो ये कंडीशन चेक करेगा, यानी ओरिजिनल 1 नल के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल फर्स्ट इंडेक्स पे जो है सो ये n के बराबर है, ये नल के बराबर नहीं। फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से एंटर होगा, यानी कुछ इस तरीका से बनेगा कि डुप्लीकेट 1 इक्वल टू ओरिजिनल 1, मीन्स ओरिजिनल नाम के स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो डुप्लीकेट नाम के स्ट्रिंग के फर्स्ट जो है सो इंडेक्स पे हमें स्टोर करवा दो, कुछ इस तरीका से। फिर से जो है सो यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर से जो है सो यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ये जो है सो फिर से चेक होगा कि ओरिजिनल 2 जो है सो नल के बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल 2 जो है सो नल के बराबर नहीं है, यानी फिर से कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरीका से बनेगा डुप्लीकेट 2 इक्वल टू ओरिजिनल 2, मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है वो डुप्लीकेट के सेकंड इंडेक्स पे हमें स्टोर करवा दो। असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। फिर से जो है सो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, यानी आई का वैल्यू 3 होगा। फिर से यहाँ चेक करेगा कि ओरिजिनल 3 यानी ओरिजिनल थर्ड नंबर का जो इंडेक्स है उसका कैरेक्टर नल तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये नल नहीं है। फिर से कंडीशन ट्रू है। फिर से जो है सो ये इक्वेशन बनेगा डुप्लीकेट आई इक्वल टू ओरिजिनल आई, मीन्स ओरिजिनल 3 का कंटेंट क्या है आई, और डुप्लीकेट 3 के इंडेक्स पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कुछ इस तरीका से। फिर से जो है सो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 4 होगा। यहाँ से फिर से चेक होगा कि ओरिजिनल 4 जो है सो नल के बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली नल के बराबर नहीं है। और यहाँ पे इक्वेशन बनेगा डुप्लीकेट 4 इक्वल टू ओरिजिनल 4, मीन्स ओरिजिनल 4 का कैरेक्टर क्या है ए, डुप्लीकेट 4 पे जो है सो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से देख सकते हैं यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जो है सो फिर से कंडीशन चेक होगा, ओरिजिनल आई नॉट इक्वल टू नल, तो आई का वैल्यू कितना है 5। ओरिजिनल 5 क्या ये नल के बराबर नहीं है? ये नल के बराबर है, मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, डुप्लीकेट आई इक्वल टू नल, मीन्स कि आपको स्ट्रिंग के
केस में हमेशा जो है सो लास्ट में जो है सो नल कैरेक्टर लगाना होता है। अगर आप नल कैरेक्टर नहीं लगाते हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है सो ये नल कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग के लास्ट में लगा देगा। ये स्टेटमेंट चलेगा यानी डुप्लीकेट 5 इक्वल टू नल मीन्स यहाँ पे जो है सो नल कैरेक्टर आ जाएगा। का जो है सो ओरिजिनल नाम के स्ट्रिंग का टोटल कंटेंट जो है डुप्लीकेट नाम के स्ट्रिंग में कंप्लीट ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद जो है सो यहाँ प्रिंट ऑफ फंक्शन के हेल्प से जो है सो आपको जो है सो आउटपुट दिख जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे इंडिया और डुप्लीकेट स्ट्रिंग का भी वैल्यू सेम ही होगा। और इस केस में देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने strcpy का यूज नहीं किया है। तो जनरली आपको जो है सो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको जो है सो कुछ इसी तरीका का प्रोग्राम पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि जो है सो strcpy फंक्शन के यूज किए बिना जो है सो आप एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में जो है सो कॉपी करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी से जो है सो हम किसी एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में हम कॉपी कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं इसी कोड को जो है सो VS कोड पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले VS कोड ओपन करने के बाद आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और आपको जो है सो एक फाइल का नाम दे देना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ प्रैक्टिस, आप कुछ भी दे सकते हैं practice.c। उसका सबसे पहले आपको जो है सो यहाँ पे हेडर फाइल लिखना है। आपको लिखना है stdio.h, उसका तो void में लिखना है। उसके बाद जो है सो मैं 2 स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। उसका नाम रखता हूँ ओरिजिनल, उसका साइज 20 ले लेता हूँ। और इसके बाद जो है सो एक डुप्लीकेट नाम का जो है सो मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसका भी साइज जो है सो 20 ले लेता हूँ। उसके बाद जो है सो आपको एक इंटीजर जो है सो वेरिएबल आपको डिक्लेयर कर लेना है। उसके बाद जो है सो आपको एक प्रिंटअप से एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि एंटर द स्ट्रिंग। उसके बाद जो है सो यहाँ पे आपको जो है सो स्लैश n देना है। सेमीकोलन के बाद जो है सो आपको गेट्स नाम के फंक्शन के हेल्प से आपको ओरिजिनल नाम के जो है सो स्ट्रिंग में जो है सो आपको सारा वैल्यू स्टोर करवा लेना है। उसके बाद एक फॉर लूप लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 0 और उसका लिखेंगे ओरिजिनल ऑफ i नॉट इक्वल टू नल। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि हम जो है सो ईच एंड एवरी कैरेक्टर की जो है सो ये चेक करेंगे कि कोई कहीं वो नल कैरेक्टर तो नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेट ऑफ i इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ i। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे ओरिजिनल नाम के जो स्ट्रिंग है जिसमें हमने यूजर से अपना वैल्यू इंटर करवाया है उसका एक एक कंटेंट जो है सो हमें डुप्लीकेट नाम के स्ट्रिंग में जो है सो कॉपी कर दो। उसके बाद जो है सो लास्ट में डुप्लीकेट नाम के स्ट्रिंग के लास्ट में जो है सो हमें नल कैरेक्टर ऐड कर देना है। जो कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में हमेशा नल कैरेक्टर जो है सो लास्ट में होता है। अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो जो है सो ऐड कर देगा। उसके बाद आपको जो है सो दोनों स्ट्रिंग को जो है सो आपको है तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज। उसके बाद जो है सो आपको मॉडुलस s देना है और इस स्ट्रिंग का नाम दे देना है ओरिजिनल। ठीक उसी तरीका से जो है सो हमें डुप्लीकेट नाम के स्ट्रिंग का भी एक वैल्यू जो है सो आपको प्रिंट करवा लेना है। यहाँ पे लिखना है आपको डुप्लीकेट स्ट्रिंग इज और यहाँ पे जो है सो उस स्ट्रिंग का नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ डुप्लीकेट। ये करने के बाद जो है सो मैं इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एंटर द स्ट्रिंग जो मैंने एग्जांपल में लिया था इंडिया सेम लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इंडिया एंड डुप्लीकेट स्ट्रिंग इज इंडिया। मीन्स हमने जो है सो strcpy फंक्शन के बिना यूज किए हुए जो है सो हम इस दूसरे स्ट्रिंग में जो है सो अपने कंटेंट को कॉपी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। तो आई होप कि आपको जो है सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।